यूपी सरकार में मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया। जी हां, कोरोना के बाद किडनी फेल हो गई थी और मेदांता में अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। बीते दिन उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, वेंटिलेटर पर रखा गया था, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे चेतन चौहान। मेदांता में वेंटिलेटर पर थे और पिछले महीने ही उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शनिवार को लखनऊ पीजीआई से मेदांता ले जाया गया था। कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। कोरोना से यूपी के दूसरे मंत्री का निधन। इससे पहले कमला रानी वरुण का भी कोरोना के चलते निधन हो चुका है। आपको बता दें कि चेतन चौहान न सिर्फ एक सफल राजनीतिज्ञ बल्कि एक सफल क्रिकेटर भी रहे हैं। भारत के लिए 40 टेस्ट मैच उन्होंने खेले थे। 73 साल की उम्र में चेतन चौहान का निधन हो गया। आज वो दुनिया को अलविदा कह गए। आज शाम करीब 4:30 बजे चेतन चौहान का निधन हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेदांता में वेंटिलेटर पर भर्ती थे और यहाँ पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उन्हें रखा गया था। बता दें कि चेतन चौहान भारतीय क्रिकेट टीम के भी एक अहम बल्लेबाज रह चुके हैं। चेतन चौहान ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 40 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इसके अलावा चेतन चौहान ने 7 एक दिवसीय यानी कि वनडे मुकाबलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। टेस्ट मुकाबलों में चेतन चौहान के नाम 2084 रन दर्ज हैं और टेस्ट मैचों में उनका सर्वोच्च स्कोर 97 रन रहा है। हालांकि वो सेंचुरी कभी कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन सेंचुरी के बहुत नजदीक रहे। राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो क्रिकेट के बाद चेतन चौहान ने राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत की। चेतन चौहान भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे थे। चेतन चौहान भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। 1991 से 1998 के चुनाव में वो बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे। 2 बार जनता ने उन्हें सांसद बनाया, सांसद चुना। फिलहाल चेतन चौहान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री पद पर तैनात थे। उत्तर प्रदेश सरकार के ये दूसरे मंत्री का निधन कोरोना के चलते हुआ है। आपको बता दें कि किडनी की दिक्कतें भी चेतन चौहान को थीं और इसी के चलते बीते कुछ दिन से उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। पिछले महीने ही कोरोना की भी पुष्टि हुई थी, लेकिन बीते दिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया था, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था और आज शाम 4:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर क्रिकेट जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि चेतन चौहान ने क्रिकेट में भी अपना प्रतिनिधित्व किया है, 40 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राजनीति में भी उन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया है। आज उनके निधन के बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद उनकी निधन पर ट्वीट करके शोक और दुख जता चुके हैं। और आपको बता दें कि वर्तमान में चेतन चौहान अमरोहा जिले की नौगांवा विधानसभा के विधायक थे। वहीं चेतन चौहान योगी सरकार के दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री कमला रानी का लखनऊ के पीजीआई में कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ था। तो वहीं अभी हाल ही में यूपी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि ऐसे बहुत से नेतागण हैं, बहुत से ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन इलाज के बाद ठीक होकर घर भी लौट गए हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो चेतन चौहान ऐसे दूसरे मंत्री बन गए हैं जिनकी कोरोना के चलते मौत हो गई। तो चेतन चौहान के निधन के बाद लगातार अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बात करें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने भी ट्वीट करके अपना दुख जाहिर किया और इस दौरान उन्होंने ट्वीट करके कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कहा है कि चेतन चौहान ने न सिर्फ राजनीति में बल्कि क्रिकेट में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके जाने से देश की राजनीति की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। तो यूपी सरकार में मंत्री चेतन चौहान का निधन और उनके जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये ट्वीट करके अपना दुख जाहिर किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। योगी सरकार में मंत्री थे चेतन चौहान और होमगार्ड मंत्री थे। इसके अलावा भी कई प्रभार उनके पास थे, कई जिम्मेदारियां वो निभा रहे थे। 2 बार सांसद भी रह चुके हैं और नौगांवा विधानसभा के विधायक भी थे। लेकिन आज शाम 4:30 बजे उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और आज उन्होंने शाम 4:30 बजे ही अंतिम सांस ली, जब उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चेतन चौहान के निधन पर अपना दुख जाहिर किया है और इसी के साथ बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी ट्वीट किया है। तो लगातार ट्वीट और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
चेतन चौहान का निधन राजनीतिक गलियारे के लिए एक बहुत बड़ी क्षति और शोक जैसा है। जगत प्रकाश नड्डा का ये ट्वीट, भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान जी के निधन पर अत्यंत दुख, और ये खबर मिलने के बाद अब उन्होंने दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती का भी ट्वीट सामने आया है। यूपी सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री श्री चेतन चौहान की कोरोना से आज निधन होने की खबर अति दुखद है। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना बसपा प्रमुख मायावती ने जाहिर की है। तो यूपी सरकार में मंत्री चेतन चौहान का आज निधन हो गया। कोरोना के बाद किडनी उनकी फेल हो गई थी और ये भी जानकारी सामने आई है कि कार्डियक अरेस्ट के चलते उनका निधन हुआ है। लगातार एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहे हैं और अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। चेतन चौहान के निधन पर अमित शाह ने भी अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पूर्व क्रिकेटर और महान राजनीतिज्ञ चेतन चौहान के निधन के बाद एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और साथ ही उन्होंने परिवार को भी सांत्वना दी है। अखिलेश यादव का भी ये ट्वीट सामने आया है। देखिए, अखिलेश यादव ने अपनी एक तस्वीर भी उनके साथ साझा की है अपने ट्वीट के जरिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरोना से पीड़ित यूपी के वर्तमान मंत्री एवं क्रिकेटर श्री चेतन चौहान के निधन पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उनके साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए दी है। तो लगातार एक के बाद एक ट्वीट्स आ रहे हैं सामने और अखिलेश यादव, मायावती, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्वीट कर चुके हैं और अपना दुख जता चुके हैं। परिवार के प्रति अपनी संवेदना जाहिर कर रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री थे चेतन चौहान और बीते कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। बीते महीने ही उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव सामने आई थी। अगर बात करें मंत्री चेतन चौहान के अब तक के करियर की, अगर शुरुआत उनके जन्म से करें तो उनकी पत्नी का नाम संगीता चौहान था। पुणे के वाडिया कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की। जन्म 21 जुलाई 1947 को हुआ था। पूरा नाम चितेंद्र प्रताप सिंह चौहान था और उनकी पत्नी का नाम संगीता चौहान था। पुणे के वाडिया कॉलेज से स्नातक किया। पहला इंटरनेशनल मैच उन्होंने 1969 में खेला था। इसके अलावा आपको बता दें कि चेतन चौहान ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 40 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और चेतन चौहान ने 7 एक दिवसीय यानी कि वनडे मुकाबलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उनका पूरा नाम चितेंद्र प्रताप सिंह चौहान था और टेस्ट मुकाबलों में चेतन चौहान के नाम 2084 रन दर्ज हैं। टेस्ट मैचों में उनका सर्वोच्च स्कोर 97 रन रहा है। 21 जुलाई 1947 में उनका जन्म हुआ और आज 16 अगस्त 2020 को उनका निधन हो गया है। 73 साल की उम्र में चेतन चौहान का निधन हो गया। पिता आर्मी ऑफिसर थे लेकिन खुद वो एक क्रिकेटर भी बने और उसके बाद उन्होंने एक सक्रिय राजनीति का सफर भी जिया, लेकिन आज उनका निधन हो गया है। अगर बात करें मंत्री चेतन चौहान के राजनीतिक करियर की, तो क्रिकेट के बाद चेतन चौहान ने राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत की। चेतन चौहान भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद भी रह चुके थे। 1991 और 1998 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे। फिलहाल चेतन चौहान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री थे।